न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की मुहिम मिशन ग्रीन सिटी क्लीन महासंकल्प के तहत हमारी टीम अब पहुंची हुई है ग्वालियर, जहां नगर निगम की अगुवाई में मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। तब से कुछ देर में शुरू हो जाएगा मैराथन साइक्लोथॉन। तो स्वच्छता महासंकल्प 2022 न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम इस वक्त मौजूद है ग्वालियर में, जहां हरियाली के लिए साइक्लोथॉन का आयोजन किया जाना है। अब से कुछ ही देर बाद इसकी शुरुआत होने वाली है। तो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की यह मुहिम है मिशन ग्रीन सिटी क्लीन। तो इस महासंकल्प के तहत टीम इस वक्त हमारी ग्वालियर में मौजूद है, तो जहां नगर निगम की अगुवाई में मैराथन और साइक्लोथॉन का आयोजन किया जा रहा है। अब से कुछ पल में ये इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो हरियाली के लिए, स्वच्छता के लिए इस मुहिम की शुरुआत की गई। तो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ये मुहिम है और इस मुहिम को सफल बनाना है मिलकर। तो मिशन ग्रीन ग्वालियर क्लीन, आज ग्वालियर में हमारी टीम मौजूद है और ग्वालियर में आज मैराथन का आयोजन हो रहा है, साइक्लोथॉन का आयोजन हो रहा है और मकसद सिर्फ एक है इस मुहिम का, इस अभियान का। यह संकल्प है कि मिशन ग्रीन, तो स्वच्छता महासंकल्प 2022। तो स्वच्छता के लिए आज ग्वालियर दौड़ेगा। तो हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं ग्वालियर में, उनका रुख करते हैं। कपिल हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए हैं, राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्वालियर से। सीधा रुख करते हैं दोनों सहयोगियों का। कपिल, सबसे पहले आपके पास मैं आ रहा हूं और यह समझना चाह रहा हूं कि क्या है वहां पर स्थिति, किस तरीके से लोग उत्साहित दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि अभी हम ग्वालियर में मौजूद हैं। ग्वालियर एक ऐतिहासिक नगरी है और इस वक्त मैं खड़ा हूं ग्वालियर के राजबाड़े पर, जहां पर युवाओं में जोश देखा जा रहा है, उमंग देखी जा रही है। महासंकल्प को सफल बनाने के लिए यहाँ युवा संकल्पित दिखाई दे रहे हैं। आप मेरे साथ पीछे देख सकते हैं, यहाँ युवाओं को जोश का जो उत्साह में जो भरे हुए हैं, ये सभी अपने ग्वालियर को स्वच्छ बनाने के लिए संकल्पित होने के लिए हमारे बीच अभी उपस्थित हैं। पूरा का पूरा हुजूम युवाओं का उपस्थित है यहाँ मेरे साथ। में आपको बता दूं कि युवाओं के साथ साथ बुजुर्ग भी साथ में आए हुए हैं, कुछ युवतियां भी साथ में आई हुई हैं। कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि ग्वालियर को स्वच्छ बनाने के लिए, ये सफल अभियान के लिए ये संकल्पित युवा आज हमारे बीच अभी इस वक्त मौजूद हैं। जी बिल्कुल, युवा मौजूद हैं, उत्साहित है। तो कपिल, कितनी देर में अब शुरुआत हो रही है इसकी, बस साइक्लोथॉन की? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि ये अभी बस कुछ ही देर में यहाँ पर ये यहाँ से शुरू होने वाला है और इसके साथ ही न्यू हाईकोर्ट और एक हजीरा एक पॉइंट और बनाया गया है। वहाँ पर भी युवाओं का भारी हुजूम मौजूद है इस वक्त। वहाँ पर बस कुछ देर की ही देरी है कि जिसके बाद यहाँ से ये काफिला हमारा जो साइक्लोथॉन का वो है वो यहाँ से निकलेगा। अन्य जगहों से मैराथन का आयोजन किया गया है, वहाँ से भी उनका काफिला निकलेगा, जो अटल बिहारी कॉरिडोर के लिए निकलेगा, जो जीवाजी यूनिवर्सिटी में है। जी बिल्कुल कपिल, आता हूं मैं। राकेश हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। राकेश, आपसे मैं समझना चाहूंगा वहां पर किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं और कितनी देर में अब शुरुआत होने वाली है इस मुहिम की, इस कार्यक्रम की? देखिए अमितोष, ग्वालियर को स्वच्छ बनाने के लिए, ग्वालियर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में अव्वल स्थान दिलाने के लिए पूरा ग्वालियर उत्साहित है। और मैं सबसे पहले तस्वीर दिखाना चाहूँगा आपको कि जिस मुहिम के तहत लोग आज मैराथन के लिए निकले हैं, साइक्लोथॉन के लिए निकले हैं, वो उसका रंग है उसके अलग अलग देखने को मिलने लगे हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि ये तमाम लोग हैं, ये वो लोग हैं जो शहर के जागरूक लोग हैं, अपने शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल स्थान दिलाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और हम पूरे शहर की बात करें तो आज बड़ी संख्या में लोग दौड़ेंगे
अपने ग्वालियर को स्वच्छ बनाने के लिए, लोग दौड़ेंगे अपने ग्वालियर को स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 दिखाने के लिए। और एक और मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि ग्वालियर जागता कैसे है। आप देख पा रहे हैं कि हम जहां पर मौजूद हैं, अल सुबह से ही जैसे ही सूरज की पहली किरण होती है, ये जो सफाई अभियान है ग्वालियर में शुरू हो जाता है। और हम जहां पर मौजूद हैं वहां भी आप देख पा रहे हैं कि सफाई अभियान चल रहा है। तो ग्वालियर की शुरुआत ही इस तरह से हो रही है। जो अब तक हम बात करिए, कहा जाता था कि ग्वालियर काफ़ी पीछे है, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि ग्वालियर बहुत आगे निकल चुका है, जाग चुका है स्वच्छता के लिए, ग्रीन के लिए। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि लोग तैयार हैं। हम आपसे ही बात करते हैं, आज तो बिल्कुल दौड़ेंगे। बिल्कुल दौड़ेंगे, बिल्कुल दौड़ेंगे कि ग्वालियर की स्वच्छता को लेकर जो आप लोगों ने अभियान चलाया है ये बहुत ही अच्छा है और हर शहर में चलना चाहिए, क्योंकि जब भारत बढ़ेगा, स्वच्छता बढ़ेगी तो इंसान भी ऑटोमेटिक ही बढ़ेंगे और स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे, देखिए बड़ी बात कही है, स्वच्छ रहेंगे तो फिर स्वस्थ भी रहेंगे। बिल्कुल, ये ज़रूरी है कि स्वच्छता में हमारा ग्वालियर का भी नाम आए। जिस तरीके से इंदौर का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, इसी तरीके से हम लोग भी अपने कचरा मैनेजमेंट को संभालें तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी गीला और सूखा कचरा का एक अभियान चलाया है जो ग्वालियर ने, बहुत ही अच्छा है। जो कि इंदौर बहुत अच्छा बेस्ट मैनेजमेंट कर रहा है, वो हमारे लिए भी यहाँ पर ग्वालियर में भी होना चाहिए। कह सकते हैं कि इंदौर नंबर 1 है, लेकिन ग्वालियर भी अब पीछे नहीं है। नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। तब मैं चाह रहा हूँ कि ग्वालियर आगे आए, इंदौर के भी आगे आए सर। देखिए, चाहे यूथ की बात करें और चाहे हम महिलाओं की बात करें, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप आज तो ग्वालियर के लिए राकेश आता हूं मैं, आप बातचीत अपनी जारी रखिए। कर्ण हमारे साथ मौजूद हैं। कर्ण के साथ साइक्लोथॉन में जो लोग हिस्सा ले रहे हैं, जो युवा, चाहे लड़कों की बात हो या लड़कियों की, जो लोग हिस्सा ले रहे हैं वो मौजूद हैं। कर्ण, बस कितनी देर में इवेंट की शुरुआत हो रही है और कितने वहां पर युवा इकट्ठा हो रहे हैं? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर ग्वालियर में एक जोश नजर आ रहा है। जिस तरह से कहा जाता है कि जैसे ही सूरज की पहली किरण सामने निकल कर आती है और हर वर्ग, हर विशेषकर युवा हैं, सभी लोग जो हैं उनके अंदर एक ऊर्जा नजर आती है। और उस ऊर्जा का देखा जा रहा है कि आज जो एक ताकत, एक उम्मीद और महासंकल्प के लिए सभी लोग, आपकी तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि सभी लोग मौजूद हैं और सभी ने एक संकल्प आज इस स्थान से, ग्वालियर के थाटीपुर चौराहे से लिया है कि ग्वालियर को हमको स्वच्छता में नंबर 1 बनाना है। और यही वजह है कि आज सभी लोग इस कार्यक्रम में न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इस पहल पर एक साथ एक स्थान पर मौजूद हैं। हमारे साथ बीज निगम के अध्यक्ष मुन्ना लाल जी मौजूद हैं। आज इस पहल को आप किस तरह से देख रहे हैं? एक बड़ा, एक देखा जाए हर वर्ग का व्यक्ति जो है वो स्वच्छता के लिए आज दौड़ने वाला है। आज मैं 24 चैनल को एक बार पुनः बधाई दूंगा कि स्वच्छता रैंक के लिए जो जन जागरण अभियान आपने प्रारंभ किया है, निश्चित तौर पर इसका संदेश ग्वालियर के 66 ब्रांडों में जाएगा, ग्वालियर के आमजन में जाएगा। निश्चित तौर पर किसी भी मिशन को सफल बनाना है, उसमें जनता की भागीदारी जरूरी है। आपके मिशन से जनता की भागीदारी बढ़ेगी, जनता के अंदर स्वच्छता के प्रति एक रुझान बढ़ेगा और जो आने वाले समय में हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा। और जो संकल्प है कि हमारे ग्वालियर को नंबर 1 बनाना है, इंदौर की बराबर लाना है, तो ये काम जनता कर पाएगी। तो आपके इस आज के मिशन से, 25 चैनल के मिशन से निश्चित तौर पर पूरे शहर के अंदर ये वातावरण बनेगा और जो आने वाले समय में स्वच्छता मिशन के लिए एक संकल्प का काम करेगा। बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि बेहद खूबसूरत तरीके से सब लोग स्वच्छता का संदेश देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। बाकायदा तख्ती लगाई हुई है, गांधी जी के सपने को कीजिए साकार, स्वच्छता हो देश में अपार। स्वच्छता को अपनाना है, गंदगी को दूर भगाना है, गंदगी से बड़े बीमारी, स्वच्छता की करो तैयारी। और यही वजह है कि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इस पहल पर आज सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बेहद खूबसूरत संदेश आप लोग लेकर पहुंचे। मैं न्यूज़ चैनल 24 को बधाई दूंगा, आपने जो आह्वान किया, और निश्चित रूप से आज हमारा ग्वालियर बदल रहा है। और इसमें हमारे विद्युत कर्मियों ने भी ये ठाना है कि ग्वालियर को स्वच्छता में अव्वल बनाना है। और इसी स्लोगन के साथ हमारे सारे विद्युत संविदा कर्मचारी आज हम एकत्रित हुए हैं। और मैं प्रदेश के माननीय ऊर्जा मंत्री को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने भी ये संकल्प लिया है कि हम पूरे ग्वालियर को बदल देंगे। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह का एक जोश ग्वालियर के लोगों में नजर आ रहा है और सभी ने इस बात को ठान लिया है कि इस बार ग्वालियर को स्वच्छता में अव्वल बनाना है। और यही वजह है कि अब कुछ ही देर में इस मैराथन को हरी झंडी दिखा दी जाएगी और इसके बाद सभी लोग अटल बिहारी वाजपेयी सभागार पहुंचेंगे, जहां पर सामूहिक महासंकल्प लेकर ग्वालियर को अव्वल बनाने के लिए पूरी तरह से कमर कस लेंगे। बिल्कुल कर्ण, आप बने रहिए। वहां पर राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राकेश, अब
किस तरीके से लोग उत्साहित वहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्वच्छता अभियान जो एक चलाया जा रहा है, एक मुहिम जो है मिशन ग्रीन सिटी क्लीन, तो ये महासंकल्प है और इसको सफल बनाने के लिए किस तरीके से लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, मौजूद हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए, अभी तो मिशन ग्रीन सिटी क्लीन पूरे मध्य प्रदेश में न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का अभियान चल रहा है और आज हम जब ग्वालियर पहुंचे हैं, ग्वालियर में भी इसका असर है। हम देख पा रहे हैं कि लोग बड़े जागरूक हैं अपने शहर के लिए को अव्वल बनाने के लिए। जो कंपटीशन है वो खुद कह रहे हैं कि हमारा कंपटीशन हमारे ही प्रदेश के शहर और देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से है। इंदौर की तर्ज पर ग्वालियर को भी स्वच्छ बनाना है। इस संकल्प के साथ आज ग्वालियर है तैयार है दौड़ने के लिए, ग्वालियर तैयार है साइकिल पर निकलने के लिए। और देख पा रहे हैं कि सुबह से ही लोग अपने कैप लगाकर ये पूरी तैयारी के साथ निकले हैं। आज कितना दौड़ेंगे आप? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 की टीम को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने ग्वालियर को स्वच्छ बनाने के लिए लोगों को सुबह सुबह जगाने का प्रयास किया है और ये वाकई सराहनीय कार्य है। और आज ग्वालियर पूरा शहर दौड़ेगा और दौड़कर हम लोग स्वच्छता का जो संदेश देंगे, ये संदेश केवल एक ही दिन हमको नहीं देना है, हमको मन में आज धारण भी करना है कि हमको अपना ग्वालियर, अपना घर, अपना वार्ड, अपना नगर स्वच्छ बनाना है। तभी हम अपने प्रदेश के नंबर बन रहे इंदौर से आगे निकलेंगे और शहर को स्वच्छ बनाने में कामयाब रहेंगे। देखिए, जो बात कही जा रही है कि नंबर 1 बनाना है, इंदौर की बराबरी में खड़ा होना है अब ग्वालियर को। बिल्कुल जरूरी है ये सब कुछ, ग्वालियर को स्वच्छ रखना, मतलब स्वच्छता। पहले कहा जाता था ग्वालियर तो सोता हुआ शहर है, उठता नहीं है, लेकिन तो हम देख रहे हैं कि अब तो जाग गया है। नहीं जी, ऐसा नहीं है, गांव के लोग भी बहुत जागरूक हैं और आए दिन लोग देखने को मिल रहा है। सफाई पर बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। माननीय अभी कैबिनेट मंत्री जी ने स्वच्छता के लिए संदेश दिया और जिससे काफ़ी ट्रेंड कर रहा है ग्वालियर सफाई के क्षेत्र में अपने यहाँ ग्वालियर से। अब देख पा रहे हैं कि तैयार है पूरी तरह से। हाँ, हम लोग सब पूरी तैयार है और हम लोगों ने बस यही कहना, अब ग्वालियर ने ठाना है स्वच्छ अपने को बनाना है। अब ग्वालियर ने ठाना है स्वच्छ अपने को बनाना है। तो क्या ये नारा बिल्कुल चल पड़ा है? अब नारा चल पड़ा है, लोगों ने अब आत्मसात कर लिया है कि सफाई हमको करना है और ऐसा भी नहीं है कि कचरा फेंक देना है। अब जैसे मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अब लोग कचरा ठीए पर नहीं डालते हैं, जहाँ भी उनको हॉर्न बजा या हूटर बजा या म्यूजिक आ गया तो वो 10-50। एक बात और भी ये आई जाता है कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। और एक बात और भी आई है कि अब गाड़ी वाले रुक भी जाते हैं 2 मिनट 3 मिनट का, पता लगा कि वो निकल जाते हैं, छोड़ो यार यहीं छोड़ के। भाई जो आदमी कचरा निकाल के ले आया नीचे ना तो ऊपर नहीं ले आएगा, वो कठिए में डाल जाता था। तो देखिए, ग्वालियर तैयार है। कुछ ही देर बाद यहाँ पर हरी झंडी दिखाकर जो मैराथन है वो शुरुआत होगी। हम ग्वालियर की बात करें, 3 जगह से आज ग्वालियर अलग अलग इलाकों से दौड़ेगा अपने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए, अपने शहर को नंबर 1 बनाने के लिए। और देख पा रहे हैं कि लोग काफ़ी ज़्यादा जागरूक हैं। साहब क्या कहेंगे? अब तो ग्वालियर में ठाना है, इंदौर को टक्कर देना है। सर, पहले तो मैं न्यूज़ 24 का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि इस जागरूकता के लिए सबको सुबह सुबह जगा देते हैं और सबको स्वच्छ अभियान में लगा देते हैं। लेकिन मेरा शहरवासियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ग्वालियर को स्वच्छ बनाने में इंडिविजुअल अपना योगदान दें, कचरा कहीं ना फेंकें। और इस मैराथन दौड़ में हम तो फौजी आदमी हैं, रिटायर हैं और हर मतलब क्षेत्र में आगे दौड़ में हर जगह आगे रहते हैं, तो हम सफाई में भी आगे ही रहेंगे। देखा, फौजी है, फौजी की जिम्मेदारी होती है तमाम तरह की, लेकिन यहाँ पर एक फौजी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, शहर को स्वच्छ बनाने के लिए लोगों से अपील कर रहा है। कहा जाता है कि फौजी तो सिर्फ बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, लेकिन यहाँ तो स्वच्छता में भी तैनात हैं। फौजी राकेश, अब बातचीत जारी रखिएगा, आपके पास मैं दोबारा पहुंचता हूँ। कर्ण मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अच्छी खासी तादाद में वहां पर लोग इकट्ठा और बस हरी झंडी वहां दिखाने की देरी बाकी है। कर्ण, क्या तस्वीर? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बीज निगम के अध्यक्ष मुन्नालाल जी मौजूद हैं और अब यहाँ से ये पूरा कारवां जो तस्वीरों में नजर आ रहा है, जो स्वच्छता के लिए आज ग्वालियर शहर में दौड़ यानी मैराथन करने वाला है और सभी लोगों को संदेश देने वाला है कि हमको अपने ग्वालियर को अव्वल बनाना है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं तैयारियां पूरी हैं और जिस क्षण का हम काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे, जिस पल का कि ग्वालियर दौड़ने वाला है, वो पल आपके सामने आ चुका है। और हमारे जरिए ग्वालियर के रहने वाले तमाम उन स्थानों पर भी जो लोग मौजूद ग्वालियर में नहीं हैं, लेकिन वो लोग भी आज इस हमारे महासंकल्प अभियान से जुड़कर सीधे तौर पर ग्वालियर को अव्वल बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं।
और अब तस्वीर जो है वो वक्त आ गया है जब ये हरी झंडी दिखाकर इस पूरे स्वच्छता के इन दूत, इन वॉरियर्स को यहाँ से रवाना किया जाएगा। बिल्कुल, तो इवेंट की ये शुरुआत यहां पर हो गई है। कर्ण, देखिए, तो हरी झंडी यहां पर दिखा दी गई है और उसके बाद इसकी शुरुआत हो गई है मैराथन की। तो अब आज स्वच्छ बनाने के लिए ग्वालियर को ग्वालियर वासी दौड़ रहे हैं। तो मिशन ग्रीन, तो इस मुहिम के तहत अब शुरुआत हो गई मैराथन की। कपिल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और साइक्लोथॉन वहां से शुरुआत हो रही है। कपिल, किस तरह की तस्वीर? मैं आता हूं कपिल के पास। कर्ण, अब शुरुआत इसकी हो गई है। अब देखा जा सकता है कि जिस तरह से ये बिल्कुल देखिए, आप बिल्कुल तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक बड़ा कारवां जो है वो स्वच्छता के लिए ग्वालियर की सड़कों पर दौड़ता हुआ नजर आ रहा है और हर कोई शख्स जो है वो इस महासंकल्प अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में एक ही मंशा है कि ग्वालियर जो है उसको अव्वल बनाना है स्वच्छता के लिए। सबसे खास बात यह है कि सिटी क्लीन और सिटी ग्रीन ये एक महत्वपूर्ण ये है। जिस तरह से आप ऊर्जा देख रहे हैं कि सभी वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम तरह के जो स्वच्छता जुड़े हुए हैं, एक जोश यहाँ पर आज ग्वालियर में नजर आ रहा है। और सबसे खास बात यह है कि ग्वालियर के थाटीपुर चौराहा क्षेत्र से ये जब मैराथन शुरू हुई तो देखते ही देखते जो राह चलते लोग भी हैं वो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इस पहल के साथ जुड़ गए हैं। सबसे खास बात यह है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ग्वालियर में जो लोग हैं उनके अंदर बदलाव देखा जा रहा है। एक वक्त ऐसा भी था जब ग्वालियर में लोग खुले से सड़क पर कचरा फेंक दिया करते थे, लेकिन अब यहाँ के लोग जिस तरह से जागरूक हो रहे हैं वो खुद तमाम तरह की उन कार्यों को अपने जीवन में अपना रहे हैं, उन अच्छी आदतों को अपने जीवन में अपना रहे हैं जिससे ग्वालियर को पूरी तरह से स्वच्छ बनाया जा सके। आज आप शहर के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और वॉक कर रहे हैं, मैराथन कर रहे हैं। आज इस तस्वीर को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आपके पीछे हर वर्ग, हर उसके लोग यहाँ पर मौजूद हैं? निश्चित तौर पर हम महसूस कर रहे हैं कि स्वच्छता के मामले में ग्वालियर बदल रहा है, ग्वालियर की सोच बदल रही है। पहले लोग घरों का कचरा बाहर फेंक देते थे, अब निश्चित तौर पर जागरूकता आई है कि अब कचरे की गाड़ी का इंतजार करते हैं लोग और कचरा गाड़ी आने के बाद हमारा कचरा, हमारे रहवासी उस कचरे की गाड़ी में कचरा फेंकते हैं। तो निश्चित तौर पर लोगों की मानसिकता बदल रही है और मैं मानता हूं कि निश्चित तौर पर इस बार ग्वालियर नंबर 1 की जो भूमिका है हमारी सबकी, उसमें सफल होगा। और हम चाहते हैं कि हमें ग्वालियर को स्वस्थ रखना है तो ग्वालियर को निश्चित तौर पर हमको स्वच्छता के मामले में नंबर बनाना पड़ेगा। तो ये सब हम सब मिलकर कर पाएंगे। आज ग्वालियर वासियों में जो जागरूकता आई है, निश्चित तौर पर आने वाले समय जागरूकता ग्वालियर को स्वच्छता के मामले में नंबर 1 पहुँचाएगी। और बेहद कई संजीदगी भरे सवाल हैं जो हर किसी के मन में रहते हैं। आज हम देख रहे हैं कि पहले एक वक्त था कि लोग खुले में सड़कों पर कचरा फेंक दिया करते थे। अपने आसपास जो स्वच्छता का बीड़ा उन लोगों को उठाना चाहिए, अपने पड़ोस में, अपने घर के बाहर कचरा फेंक दिया करते थे। आज किस तरह का बदलाव आप देख पा रहे हैं? निश्चित रूप से आज बदलाव है। हर आदमी ये चाहता है कि हमारा घर स्वच्छ रहे, हमारा शहर स्वच्छ रहे और इसी तरह देश स्वच्छ रहे। बिल्कुल कर्ण, अपनी बातचीत जारी रखिएगा। कपिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, वहां पर किस तरीके से शुरुआत हो रही है साइक्लोथॉन की? कहूंगा कि आज महाराज सिंधिया जी तक जब ग्वालियर को स्वच्छ बनाने के लिए उन्होंने शुरुआत की बस अब तैयारी है। हमारे साथ अभी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश गंडोतिया जी मौजूद हैं। एडीएम शर्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित रूप से जो IBC 24 के द्वारा चलाया जा रहा जो अभियान है स्वच्छता का महासंकल्प 2022 का मिशन ग्रीन ग्वालियर क्लीन, तो मैं इसके लिए बधाई देना चाहूँगा और निश्चित रूप से इनके महासंकल्प में हम सभी लोग उनका सहयोग करेंगे। तो बिल्कुल सर ने कहा कि स्वच्छता के लिए जो अभियान न्यूज़ 24 चला रहा है वो बिल्कुल ही काबिल तारीफ है। एडीएम सर की भी हम राय जानना चाहेंगे। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे ग्वालियर? इस मैराथन के माध्यम से ये भारत के स्वास्थ्य और भारत की सुरक्षा का प्रतीक बने, ग्वालियर में प्रतीक बने, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ।
तो चलिए फिर वो समय अब आ चुका है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश दंडोतिया जी, एडीएम शर्मा जी हमारे अभी ये हरी झंडी दिखाकर इस साइक्लोथॉन की शुरुआत करने वाले हैं। और आप ये नज़ारा देखिए, ये संकल्पित युवा यहाँ से अब साइकिल चलाकर महासंकल्प अभियान का ये हिस्सा बनेंगे। ये कार्यक्रम की ये शुरुआत अब यहाँ से हो चुकी है। ग्वालियर के राजबाड़े से यहाँ से युवा एक संकल्प के साथ यहाँ से निकले हैं, आप साफ देख सकते हैं जी। तो राजबाड़े से यहाँ पर साइक्लोथॉन की शुरुआत हो चुकी है। तो हरियाली के लिए साइक्लोथॉन का ये आयोजन किया जा रहा है और युवा देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर निकल पड़े हैं सड़क पर। रविवार का दिन, छुट्टी का दिन कहा जाता है, लेकिन ये युवा जोश से भरे हुए हैं। मुहिम है मिशन ग्रीन ग्वालियर क्लीन और इस मुहिम को सफल बनाने के लिए, अपने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए ये युवा आज सड़क पर देखिए किस तरीके से उतरे हैं। और उसके बाद अब साइक्लोथॉन की शुरुआत यहाँ पर हो गई। और दूसरी ओर कर्ण भी मौजूद हैं। कर्ण, तेजी से ये काफिला जो है मैराथन का, ये आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, ये जो काफिला पूरा आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, ये ऊर्जा से लवेरेज है और सभी का एक मकसद है कि ग्वालियर को क्लीन सिटी यानी स्वच्छ शहर का दर्जा जो है वो दिलाना है। लेकिन इस दर्जे के साथ में सबसे खास बात यह है कि ग्वालियर को अव्वल लाना है। ये सभी ने इस बात को ठान लिया है और यही वजह है कि आज वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कभी भविष्य में इस बात को खुद मानते हैं कि वो अपने आसपास कचरा फेंक दिया करते थे, लेकिन अब लोगों की सोच बदल रही है। हमने भी यही प्रयास किया है कि लोगों के बीच जाएं और इस स्वच्छता की मुहिम को उन हर व्यक्ति विशेष तक पहुंचाएं जिनका मकसद सिर्फ यही है कि सभी लोग मिलकर ग्वालियर को स्वच्छता के मामले में अव्वल बनाएं। और आप जिस तरह से ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर इस बात की गवाह है कि अब जो ग्वालियर है और ग्वालियर के जो लोग रहने वाले हैं, उन सभी ने इस बात को पूरी तरह से ठान लिया है कि ग्वालियर को स्वच्छ बनाने के लिए वो पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। क्योंकि वर्तमान समय में सिटीजन फीडबैक भी जाना है और यही वजह है कि सिटीजन फीडबैक को लेकर पूरी तरह से ये लोग तैयार हैं और हर व्यक्ति यहाँ पर इस संकल्प को, इस महासंकल्प को आज ग्वालियर में लेने जा रहा है। क्योंकि वर्तमान समय में जिस तरह से सिटीजन फीडबैक एक महत्वपूर्ण विषय है जो कि ग्वालियर को अव्वल लाने में महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि आज बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो आज ग्वालियर के थाटीपुर चौराहे से जीवाजी विश्वविद्यालय के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार की ओर लगातार कदम ताल बढ़ाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक जोश लोगों के बीच में नजर आ रहा है। हमारा ग्वालियर हमारा ग्वालियर स्वच्छ रहेगा, हमारा ग्वालियर स्वच्छ रहेगा। बिल्कुल, ये पूरी तरह से फैलाएंगे, क्या सपने का भारत बनाएंगे, हम सब चारों तरफ स्वच्छता फैलाएंगे। स्वच्छता के लिए किस तरह से लोगों को जागरूक करना चाहेंगे आप आज हमारे साथ इस संकल्प से जुड़ रहे हैं आप? हमारा ग्वालियर सर्वप्रथम आए स्वच्छता सर्वेक्षण सर्वे में। हर साल जिस तरीके से इंदौर सर्वप्रथम आ रहा है, हम सब अपना पूरा संगठन के साथ, पूरे जन सैलाब के साथ यही चाहते हैं कि ग्वालियर प्रथम आए, ग्वालियर स्वच्छ बनाएंगे। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल लवरेज नजर आ रहे हैं और इस जोश को आप किस तरह से देख रहे हैं आप? हम लोग यहाँ जो भी सारे विद्युत कर्मचारी हैं, आदरणीय दुबे जी के नेतृत्व में, उनके आह्वान पर न्यूज़ 24 चैनल के माध्यम से इस महासफाई अभियान में सभी लोग अपनी तन्मयता से साथ दे रहे हैं कि हम लोगों का भी ये विचार है कि आगे आके हम लोग भी ग्वालियर को नंबर 1 बनाएंगे। विद्युत कर्मियों ने ठाना है। आज जिस तरह से स्वच्छता लोगों के बीच में पहुंचना संदेश बेहद जरूरी है। ऐसे में शुरुआत कहा जाता है कि कोई भी अच्छा कार्य शुरू किया जाए तो वो काम जो है अपने घर से और अपने घर के पास से होना बेहद जरूरी होता है। तो आज आप किस तरह से हमारे न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस महासंकल्प से जुड़कर किस तरह से लोगों के बीच अब आप संदेश पहुंचाएंगे स्वच्छता का? डेफिनेटली ये एक ग्वालियर के अंदर बहुत अच्छी शुरुआत हो चुकी है और जन जन तक मैसेज पहुंच रहा है कि बिल्कुल। कर्ण, मैं लौटता हूं आपके पास, आप नजर बनाकर रखिए, बातचीत जारी रखिए। राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी जुड़े हुए। राकेश, क्या है वहां पर हालात और क्या अब कितनी देर में इसकी शुरुआत हो रही है?
ये ग्वालियर को हमको स्वच्छता में अव्वल बनाना है और इसकी शुरुआत उन्होंने अपने घर से की है, अपने आस पड़ोस से की है, क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट बात होती है कि जब तक कोई व्यक्ति अपने घर से कर्ण, मैं आपके पास आता हूं, अच्छी और सार्थक पहल की शुरुआत नहीं राकेश, करता, वहां पर क्या शुरुआत हो गई है मैराथन की? जागरूकता भरा मैसेज, बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। लगता संपर्क नहीं हो पा रहा है। कर्ण, आप एक बार ये लोगों से आपने जानने की कोशिश की कि किस तरीके से वो इस मुहिम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं, क्या उनके जहन में चल रहा है, किस तरीके से स्वच्छता में नंबर 1 बनाना चाह रहे हैं? यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ग्वालियर को कर्ण, मैं आपके पास लौटता हूँ। राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रद्युमन सिंह तोमर क्षेत्रीय विधायक भी हैं, ऊर्जा मंत्री भी हैं। जी जी राकेश, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, अभी तो इस समय हम बात कर रहे हैं प्रद्युमन सिंह तोमर जो कैबिनेट मंत्री हैं और क्षेत्रीय विधायक भी इस समय देख पा रहे हैं कि वो भी मैदान में है और जो मैराथन में शामिल हो रहे हैं और जो हरी झंडी दिखाकर मैराथन की शुरुआत कर रहे हैं। प्रद्युमन सिंह तोमर कैबिनेट मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के। और ग्वालियर की बात करें, ग्वालियर में स्वच्छता को लेकर जो चेहरे हैं वो कह सकते हैं प्रद्युमन सिंह तोमर है, क्योंकि हमने जिस तरह से कि देखा है कि ग्वालियर को स्वच्छ बनाने के लिए एक मंत्री स्तर का जो व्यक्तित्व है वो क्या करता है कि कहीं भी जहां भी गंदगी दिखाई देती है वहां पर सफाई अभियान आप शुरू कर देते हैं। सर, आज हरी झंडी दिखाकर इस अभियान को शुरू कर रहे हैं, आप दौड़ेंगे भी आज? जी बिल्कुल दौड़ूंगा और ग्वालियर के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए ये हमारा स्वच्छ हो, प्रदूषण मुक्त हो, उस वातावरण में हम और हमारे आने वाली पीढ़ी रह सके, उसके लिए हम सब लोग मिलकर काम करेंगे और अपने शहर को स्वच्छ बनाएंगे। देखिए, ये देख पा रहे हैं आप, कैबिनेट मंत्री हैं। हमने ये देखा है कि जब शुरुआती दौर में जहां पर गंदगी दिखती थी, आप ये नहीं सोचते थे कि वो नाली है, गटर है, क्या है, उतर जाते थे। निश्चित रूप से शहर की स्वच्छता के लिए हम सब लोगों को मिलकर काम करना है और उसके लिए आज उतरते नहीं थे, जरूरत पड़ेगी तो आज भी नाली की जरूरत पड़ेगी। हम भी तो साफ कर सकते हैं, अपना काम हम स्वयं कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। आने वाली पीढ़ी के लिए संदेश देना चाहिए। जब हम अपना काम करने में खुद अगर शर्म लगती है तो फिर हम दूसरा काम क्या करेंगे। इसलिए हमको इस ग्वालियर शहर को स्वच्छ बनाना है। आप अकेले चले थे, अब कारवां हो गया है सर, हर तरफ से एक ही मुहिम है, ग्वालियर को अव्वल लाना है। बिल्कुल, निश्चित रूप से शहर को अव्वल नंबर 1 बनाना है। इसके लिए हम सब, पूरा नगर निगम का अमला हो, चाहे न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हो, चाहे हमारे महिला शक्ति हो, चाहे हमारे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, हर जगह से एक ही नारा है, ग्वालियर को लाना है। एक ही नारा चल रहा है। और ग्वालियर नगर निगम के कमिश्नर किशोर कान्याल साहब भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ग्वालियर में जो स्वच्छता की मुहिम चल रही है उसकी यहाँ पर डोर संभाले हुए हैं। सर, आज क्या देख पा रहे हैं? ग्वालियर तो अब हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं, बस यही कह रहा है कि अब इंदौर से टक्कर है। बेसिकली देखो, प्रोसेस पार्ट अच्छा होना चाहिए, हमें अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए और जनता को जागरूक रखना चाहिए। जितना नगर निगम की टीम के साथ में जनता जुड़ेगी उतना काम आसान होगा। बेसिकली जितनी ज़्यादा पब्लिसिटी हो और लोगों को हम जितना ज़्यादा कन्विंस कर पाएँ कि ये स्वच्छता केवल नगर निगम तक कन्फाइन नहीं है, ये जन जन का काम है। और मैं देख रहा हूँ कि माननीय मंत्री जी भी जैसे हर बार लीड लेते हैं, हमारे यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से लीड कर रहे हैं, तो परिवर्तन दिखने लगा है। इसलिए ग्वालियर बदलाव की जो अपन बात करते हैं, ग्वालियर में स्वच्छता को लेकर काफ़ी बदल रहा है और हम सबका कर्तव्य है कि हम ग्वालियर को आगे लेके जाएं। स्वच्छता में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे सूखा गीला कचरा सेग्रीगेशन हमारा सोर्स पे होना चाहिए। टोका टोकी अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है ग्वालियर के लिए। ग्वालियर में लोग कभी कभी डरते हैं कि मैं किसी को क्यों रोकूं, कहीं मुझे डांट ना दे, पिटाई ना कर दे। तो हमें निडर होकर जो भी व्यक्ति गंदगी करता है उसको रोकना है, टोकना है। सर, बड़ी बात यह है कि जब मंत्री खुद मैदान में हो और प्रशासन खुद मैदान में हो तो फिर लोग तो आ ही जाते हैं। ये डेफिनेटली, इसलिए मैंने कहा ना, ग्वालियर में बदलाव की लहर है और ये बदलाव
कंटिन्यूसली होना चाहिए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि केवल एक दिन का काम नहीं होना चाहिए, एक सप्ताह काम नहीं होना चाहिए, एक माह का काम नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूस। और इस समय हम बात करें, हम SBI चौराहा पर मौजूद हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं, जो नगर निगम कमिश्नर किशोर कान्याल हैं, हरी झंडी दिखाकर यहाँ पर मैराथन को रवाना कर रहे हैं। ये आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। और जब खुद सरकार के मंत्री हैं, नगर निगम कमिश्नर यहाँ पर मौजूद हैं और ये यहाँ से मैराथन की शुरुआत हो रही है। मंत्री आज खुद भी दौड़ेंगे और नगर निगम कमिश्नर है वो भी आज साथ में ही यहाँ पर दौड़ेंगे। और हम कहें कि मैराथन की अब ये एक और नए जो है जैसे शुरुआत है। और इस समय हम देख पा रहे हैं कि प्रद्युम्न सिंह तोमर जो मंत्री हैं वो यहाँ पर दौड़ रहे हैं। मैराथन की शुरुआत हो चुकी है, ये आप देख पा रहे हैं। सर, आज ग्वालियर देख रहा है कैबिनेट मंत्री सड़क पर दौड़ लगा रहे हैं स्वच्छता के लिए। हमारा शहर स्वच्छ बनेगा, उसके लिए हम सब कुछ करेंगे। लोगों से आह्वान भी आप कर रहे हैं और हम देख पा रहे हैं कि जब आप दौड़ रहे हैं तो पूरा पीछे शहर है वो भी आपके साथ चल पड़ा है। सब हर व्यक्ति के अंदर एक ही आवाज है, शहर हो स्वच्छ, हमारा यही नारा है हमारा। आने वाले समय में कहाँ देखते हैं? इंदौर की जो टक्कर की बात कर रहे हैं, अब तो ग्वालियर के लोगों को टक्कर देना है। निश्चित रूप से शहर में स्वच्छता में हम नंबर बनाएंगे। स्वच्छता में नंबर 1 के लिए आप देख पा रहे हैं कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के तोमर यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही नगर निगम कमिश्नर किशोर कान्याल जी भी हैं। सर, आज सरकार के मंत्री और प्रशासन के नगर निगम के मुखिया, देखिए वो तो माननीय मंत्री जी हमारे स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर पहले से ही हैं और शुरू से ही स्वच्छता को फोकस कर रहे हैं। हम लोग तो केवल उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि ये आंदोलन जन का आंदोलन बने। अभी हम बात करें मोटे तौर पर तो एक बेसिक बड़ी प्लानिंग है, किस तरह की प्लानिंग है? देखिए कई सारे पार्ट्स होते हैं स्वच्छता को लेकर। जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारा सोर्स, घर हमारा बेसिक है। वहाँ पे सूखा गीला कचरा हमें सेग्रीगेट करके ही गाड़ियों में डालना है। उसके बाद हमारे ट्रांसफर स्टेशन है, वहाँ से भी सूखा गीला कचरा हम लैंड साइड में भेजते हैं और वहाँ पर उसका डिस्पोजल होता है। ये प्रोसेस होती है, तो हम लोग को इसी प्रोसेस को जितना अच्छे ढंग से प्रोफेशनली कर सके उसको फोकस करना होता है। आप कुछ बड़ी प्लानिंग्स भी है ग्वालियर को लेकर, हम पहले आपसे डिस्कस भी कर चुके हैं। और जो डेवलपमेंट की बात कही जा रही है, ग्वालियर को ग्रीन करने की बात कही जा रही है, वो किस तरह की प्लानिंग है? देखिए, ग्वालियर को ग्रीन भी बनाया जाएगा। ग्वालियर की सड़कें, ग्वालियर में पानी के निकास की व्यवस्था, ग्वालियर की सीवर व्यवस्था अच्छी हो, इसके लिए नगर निगम काम कर रहा है। इसके लिए मध्य प्रदेश शासन, भारत सरकार से जो धनराशि की ज़रूरत है उसकी व्यवस्था भी की जा रही है। और इसके लिए हमारे माननीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय सांसद विवेकानंद सोजलकर जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। और माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में ये मध्य प्रदेश, उसका हिस्सा जो ग्वालियर है, वो हर क्षेत्र में नंबर 1 बने, उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त है। सर, आज अभी आप दौड़ रहे हैं, जब हम ऑडिटोरियम पहुंचेंगे जीबाजी यूनिवर्सिटी के, तब आप संकल्प भी दिलाएंगे ग्वालियर के लोगों को। ये जो संकल्प है कितना मजबूत करेगा आपकी मुहिम को? संकल्प निरंतर लोगों को जब खुद संकल्प लेते हैं, जब वो खुद अपने आप अपना वक्तव्य देते हैं तो आदमी कुछ करता है ना। और अगर हर व्यक्ति ने अगर थोड़ा काम शुरू कर दिया, वहीं क्रांति आ जाएगी। तो अभी हम बात करें, इस समय प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं, सड़क पर मौजूद हैं और वो स्वच्छता के लिए दौड़ लगा रहे हैं, स्वच्छता के लिए वॉक कर रहे हैं। और ठीक 9 बजे जीबाजी यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर लोगों को स्वच्छता की संकल्प दिलाएंगे, स्वच्छता की शपथ दिलाएंगे और लोगों से ये अपील करेंगे कि अब हर व्यक्ति को, जिस तरह से मंत्री, जिस तरह से नगर निगम कमिश्नर अभी सड़क पर वॉक कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, हर व्यक्ति अपने घर से निकले, स्वच्छता के लिए निकले और ग्वालियर को नंबर 1 बनाने के लिए निकले। और ये देख पा रहे हैं हम कि जब चूंकि मंत्री खुद मौजूद हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं, काफिले में शामिल होते जा रहे हैं। सर, आज जो
तोमर साहब आज स्वच्छता की शपथ दिलाएंगे। आपको जो आपकी मुहिम है स्वच्छ बनाने को लेकर, उसमें हम कितना एक अहम एक हिस्सा होने जा रहा है आज? बहुत बदलाव कंटिन्यूसली होता जा रहा है ग्वालियर में। वही हमारा प्रयास है कि ये जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल है ना इन द सैनिटेशन कैंपेन की होता है, तो माननीय मंत्री लगातार मोटिवेट हम लोग को भी करते हैं। अभी 12 तारीख को भी ग्वालियर में एक काफ़ी बड़ा प्रोग्राम किया था बाड़े में। माननीय केंद्रीय उड्डयन मंत्री जी आए थे, सांसद जी आए थे, हमारे प्रभारी मंत्री जी थे, ऊर्जा मंत्री जी थे। तो बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने वहाँ पर किया था और उस दिन हमारा स्वच्छता को लेकर बहुत बड़ी छलांग गई थी। फिर हमने उसी दिन आधे घंटे के गैप पे सभी वार्ड्स में कार्यक्रम कराया था जागरूकता का। तो बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारे यहाँ से हुआ था और आज भी आप देख रहे हैं कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जो महासंकल्प रखा गया स्वच्छता को लेकर, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये सब चीज़ें हमें कंटिन्यूसली करते रहना है और जो मुहिम है हमारी जारी रहेगी जब तक कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेंगे। जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक ये मुहिम जारी होगी। और एक बार फिर हम देख पा रहे हैं कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं इस समय। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर एसबीआई चौराहा से मैराथन को रवाना किया है। खुद भी वॉक कर रहे हैं, खुद भी दौड़ रहे हैं। सर, ये जो कंपटीशन की अब भावना शुरू हुई है और देखिए इस समय हम बात करें, एक तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। नगर निगम कमिश्नर मंत्री को बता रहे हैं कि ग्वालियर में जो स्वच्छता के लिए अलग अलग मुहिम चल रही है, अलग अलग जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, वो मंत्री को समझाते हुए नगर निगम कमिश्नर। और एक जो भावना अब ग्वालियर में आई है कि ग्वालियर को नंबर 1 आना है, नंबर 1 आने के लिए मुकाबला होगा। सर, ये स्वच्छता के लिए अब तो शहरों के भी स्वच्छ मुकाबला हो रहा है। निश्चित रूप से, और कंपटीशन सकारात्मक कंपटीशन तो होना ही चाहिए, तभी तो दिन पर दिन सकारात्मक कंपटीशन होगा तो हर व्यक्ति के अंदर अच्छा करने की उमंग होगी और यही वातावरण बनाना तो हम सबका लक्ष्य है। उस वातावरण बनाने में हम सब मिलकर सफल हो गए तो अपने जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया कि हमारे साथ और आने वाली पीढ़ी के अनुकूल वातावरण बने। स्वच्छ हो ग्वालियर, सुंदर हो ग्वालियर, प्रदूषण मुक्त हो ग्वालियर, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, अच्छे रोड हों, अच्छे स्कूल हों, अच्छे कानून व्यवस्था हो, यही तो लक्ष्य है हमारा। सर, ये जो स्वस्थ कंपटीशन हो रहा है स्वच्छता के लिए, आपको क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश का जो हम भविष्य देखें, क्या देख पा रहे हैं? चाहे वो ग्वालियर की बात हो, मालवा के इलाके की बात हो, बुंदेलखंड की बात हो, मध्य प्रदेश अब कहाँ जा रहा है? देखिए, आप देखिए, माननीय शिवराज सिंह के नेतृत्व में मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में स्वच्छता में हिंदुस्तान में इंदौर हमारा नंबर 1 आ रहा है। मध्य प्रदेश के अनेक शहर स्वच्छता में अग्रणी पंक्ति में आए। हमारा प्रदेश जो है अनेक क्षेत्रों में आत्मनिर्भर प्रदेश बन रहा है। यही तो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने को हम बढ़ रहे हैं। एक स्वच्छता के साथ ग्रीनरी वो सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि पर्यावरण को बचाना है। ये देखिए सामने ये ग्रीनरी है। नगर निगम के बीच में पहले यहाँ पे डिवाइडरों पे कुछ नहीं होता था, आज देखिए ग्रीनरी दिख रही है। यही प्रयास हम लोगों का है जो हम करने जा रहे हैं। तो हम क्या कहें, ये भविष्य का अब ग्वालियर ऐसा ही होगा अब जो हमको आगे दिख रहा है? ये बिल्कुल भविष्य का ग्वालियर ग्रीन ग्वालियर होगा। आप देख पा रहे हैं मंत्री हैं, खुद मैदान में हैं आज। सर, हमारे माननीय मंत्री जी ने काफ़ी प्रयास किया और काफ़ी लंबे समय से देखते आ रहा हूँ। मैं तो इनके क्षेत्र का रहने वाला हूँ, बड़ापुर एकता नगर का। मैंने सर को बहुत करीब से देखा स्वच्छता के बारे में काम करते हुए सर, और इनकी जितनी तारीफ को इनसे मोटिवेट होकर मैं भी स्वास्थ्य विभाग में हूँ। जिस हॉस्पिटल में जाता हूँ वहाँ स्वच्छता के बारे में सबसे पहले बात करता हूँ कि जब स्वच्छ लोग रहेंगे तभी हम स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक कर सकेंगे। यहाँ पर मंत्री भी मैदान में हैं, नगर निगम कमिश्नर भी मैदान में है, सरकार और प्रशासन दोनों मैदान में। जी सर, कमिश्नर साहब का भी काफ़ी अच्छा अहम रोल रहा है सर स्वच्छता के बारे में। हर जगह ग्रीन ग्वालियर के में जुटे हुए हैं सर। हर जगह वृक्षारोपण भी चल रहा है। मैं भी हरियाली उससे जुड़ा हुआ हूँ सर। पेड़ लगाना ही मेरी एक हॉबी है। मैं सोचता हूँ जितना अधिक पेड़ लगाएंगे, एक वृक्ष 10 पुत्र समान जो कहावत है सर, वो आज यथार्थ होती साबित आ रही है।
देखिए यहाँ पर हर कोई, हम आम लोगों की बात करें वो जागरूक है। कैबिनेट मंत्री खुद अभी लगातार हमारे साथ चल रहे हैं, वो दौड़ भी रहे हैं, वो वॉक भी कर रहे हैं। ग्वालियर को ग्रीन बनाने के लिए, ग्वालियर को स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम कमिश्नर किशोर कान्यान है, वो भी खुद मैदान में है और लगातार ये मुहिम जारी है। हम बात करें ग्वालियर में अलग अलग इलाकों से मैराथन जारी है, साइक्लोथॉन भी जारी है। अब सर जो स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम भी शहर में है, आपको आकलन क्या लग रहा है, हम कहाँ आने वाले हैं इस बार? देखिए, ये तो हम लोग केवल अपना हार्डवर्क कर सकते हैं। उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक डॉक्यूमेंटेशन पार्ट इम्पोर्टेंट होता है और एक फील्ड पर जब उसका परीक्षण होता है तो उस समय अपन कितना खरे उतरते हैं। मैं समझता हूँ ग्वालियर पूरी तरह से तैयार है, हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे। बेस्ट परफॉर्मेंस है, लेकिन हम देख पा रहे हैं सर, हम जहाँ से गुजर रहे हैं बदलाव तो दिख रहा है, ग्वालियर बदल रहा है। तो डेफिनेटली ये टैगलाइन हम लोगों ने इसलिए दी थी कि ग्वालियर बदल रहा है। हम चाहते हैं कि बिहेवियर चेंजेस आए, क्योंकि वो सबसे की पॉइंट होता है। यदि हमने प्रत्येक व्यक्ति के मन मस्तिष्क में ये बात डाल दी कि स्वच्छता उसको अपनाना है, उसको अपने घर से शुरुआत करनी है, जब वो मार्केट में जाता है तो उसको फॉलो करना है, तो आप देखें कि ऑटोमेटिक शहर अपने आप स्वच्छ हो जाएगा। अपना शहर जो है, जैसे मैंने बताया ना, प्रोसेस पार्ट यदि अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आपका, जैसे आप टेक्निक जानते हो, आप प्रोसेस पार्ट जानते हो, आप अच्छा परफॉर्म करोगे मैच में। तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा प्रोसेस पार्ट अच्छा हो, हमारी वो कमी हो दूर हो और हम लोग सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें जब जनता से लिंक हो जाए। तो हमारे माननीय मंत्री जी बार बार इस चीज़ को प्रयास कर रहे हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, हमें गाइड करते हैं। वो खुद भी कभी कभी खुद एग्जाम्पल देते हैं, फील्ड में चले जाते हैं, देखो जब मैं सफाई कर रहा हूँ तो आप भी सभी और अच्छे से करो। तो एक मोटिवेशन वाली चीज़ें होती हैं और वास्तव में ग्वालियर में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। अब तो हम ये जानना चाहते हैं कि कब, कितने समय के अंदर पूरा बदलाव हो जाए। पूरा बदलाव राकेश, आप बने रहिएगा, लगातार बातचीत जारी रखिएगा। कर्ण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्ण, कहां तक पहुंचा कारवां? देखिए, बिल्कुल ये कारवां जो है वो पूरे जोश के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि अभी जीवाजी विश्वविद्यालय का जो अटल बिहारी वाजपेयी सभागार है, जहां पर सभी लोग सामूहिक महासंकल्प लेंगे, उससे थोड़ी सी दूरी है, लेकिन इस दूरी को ये दूरी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सभी के अंदर एक बड़ा जोश जो है वो नजर आ रहा है और उस जोश के सामने जो दूरी है वो पूरी तरह से फीकी नजर आ रही है। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं, हम उन स्टूडेंट से चर्चा करते हैं। आज आप किस तरह से, आप चूंकि छात्र हैं, छात्र जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, लेकिन आप वो व्यक्ति हैं, वो शख्स हैं, आपका समूह जो है वो हर शख्स तक लोगों को मैसेज पहुंचा सकता है कि शहर को स्वच्छ रखना है, अपने आसपास हर चीज को स्वच्छ रखना है। हम सब मिलके काम कर सकते हैं और हमारा दायित्व है कि हम लोगों के साथ मिलके उनको जागरूक करें और उनको बताएं कि कैसे हम कचरे का डिस्पोजल कर सकते हैं। गीले कचरे को अलग और सूखे कचरे को अलग किसी भी कचरे के डिब्बे में डाल सकते हैं और ऐसे खुद भी हम कचरे के डिब्बे में फेंकें और लोगों को भी जागरूक करें, यही हम संदेश देना चाहते हैं। आज क्या देख रहे हैं, एक जो कहा जाए तो प्लास्टिक जो है एक बड़ी समस्या है और साफ तौर पर जो हम स्वच्छता की कितने भी प्रयास करते हैं, लेकिन ये सिंगल यूज प्लास्टिक की बात करें या पॉलीथीन की बात करें, ये कहीं ना कहीं हमारे स्वच्छता में एक काला एक धब्बा बन जाता है। तो इससे आज की जो मुहिम है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की, इससे पॉलीथीन को लेकर आप किस तरह से संदेश हर दर्शक को देना चाहेंगे? पॉलीथीन पे तो बैन लगना चाहिए, क्योंकि पॉलीथीन अच्छी नहीं है। अपनी भैंस गाय इस समय कचड़े पे घूमती हैं तो खाती हैं तो अच्छा नहीं रहता है, इसलिए पॉलीथीन पे बैन लगना चाहिए और जनता को भी बताना चाहिए कि अपने घर से बैग लेके ही चले, पॉलीथीन का कम से कम यूज़ करें। तो आज हमारी इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, अब किस तरह से आप लोगों को और अवेयर करेंगे इस चीज़ को लेकर? जैसे आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, ऐसे ही और भी आगे जैसे 4 आदमियों से जुड़े हैं तो और भी आगे होगा और भी पता लगेगा। बिल्कुल साफ तौर पर हर व्यक्ति सिर्फ इसी बात को लेकर ठाना हुआ है कि लोगों को हमको जागरूक करना है। आज आप किस तरह से इस तस्वीर को देख रहे हैं, क्योंकि हर कोई व्यक्ति जो है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इस मुहिम के साथ जुड़ गया है, क्योंकि ग्वालियर को हमको क्लीन सिटी बनाना है। आज हम लोग आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष LK दुबे जी के आह्वान पर हम विद्युत कर्मचारी ये ठाने हैं कि अब ग्वालियर को प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में अव्वल बनाना है और हम आम जनमानस से सभी लोगों से अपील करते हैं संगठन के माध्यम से कि आप जो है तो गीला कचरा अलग रखें और जो सूखा है अलग रखें और अपने घर से अच्छा गलियों को स्वच्छ बनाएं, इसी से हमारा ग्वालियर स्वच्छ होगा। एक तस्वीर बड़ी खास देखने में आती है कि लोग जो है अभी भी कई ऐसे स्थान हैं कि कचरे को घर के आसपास फेंक देते हैं। तो क्या आज से चूंकि ये मुहिम शुरू हुई है रोको टोको, हमको रोकना है, टोकना है, समझाना है?
जी बिल्कुल, रोको टोको अभियान चलाना पड़ेगा, तभी ग्वालियर स्वच्छ होगा। और जनता से अपील करना चाहूँगा, ग्वालियर की जनता से, कि अपने घर से एक कपड़े का थैला लेके जाए और प्लास्टिक जो है अवॉइड करें। बिल्कुल साफ तौर पर प्लास्टिक अवॉइड करना है, घर से थैला लेकर निकलना है, ताकि जो प्लास्टिक है, पॉलीथिन है, उसका उपयोग जो है वो कम से कम हो। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। तमाम चीज़ें हैं इस सारी चीज़ों में, लेकिन एक बड़ी समस्या है कि लोग आज भी, कहा जाए तो कई ऐसे स्थान हैं खुले में शौच जाते हैं, लघु शंका के लिए जाते हैं। इस आदत को सुधारना भी जरूरी है, क्योंकि शहर को स्वच्छ बनाना है। तो बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है। सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम शौचालय या जो है लघु शंका आदि के लिए नहीं जाना चाहिए। जब प्रशासन ने जगह जगह ऐसी सुविधाएं दी हैं और कुछ ही दूरी होती है और हम उसके बावजूद भी उसका उपयोग नहीं करते हैं, ये बहुत गलत बात है। इसे हमें सब में जागरूकता लानी चाहिए और ये अपना जागरूक करना चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए। कर्ण, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूँ। राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार, प्रद्युमन सिंह तोमर उनके साथ मौजूद हैं। राकेश, वहां पर किस तरीके से कारवां आगे बढ़ रहा है तेजी से और कहां तक पहुंचा? देखिए, इस समय हम बात करें, कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, नगर निगम कमिश्नर किशोर कांडयाल जी लगातार हमारे साथ में है और काफिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। SBI चौराहा से हमने इसकी शुरुआत की थी और मंत्री और नगर निगम कमिश्नर लगातार बने हुए हैं शहर को जागरूक करने के लिए, लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए। सर, काफ़ी लंबी दूरी तय कर रहे हैं आप स्वच्छता के लिए, दौड़ भी रहे हैं और वॉक भी चल रहा है। निश्चित रूप से मैंने आपसे फिर कहा, ये हर कदम ऐसा चलो कि वो निशान बने, हर काम ऐसा करो कि वो पहचान बने। और जिंदगी तो सभी जीते हैं, हम ऐसी जिए कि वो बेमिसाल बने। जिंदगी सब जीते हैं, ऐसी जियो कि वो बेमिसाल बने। जी सर। तो ये ग्वालियर स्वच्छता में नंबर 1 आएगा और हम सब शहरवासी सम्मान के साथ जीवन यापन करेंगे, यह लक्ष्य है हमारा। ये इस पे और चल दिए हैं इस लक्ष्य के साथ? बिल्कुल दौड़ दिए हैं, चल नहीं दिए हैं, दौड़ दिए। सर, प्रशासन की बात करें, लोगों की बात करें, जो अभियान है आपने, मैं फिर कहूँगा सर, 2014 का मुझे वो दिन फिर याद आ रहा है कि आप जब सरकार में नहीं होते तो प्रशासन से लड़ जाया करते थे, नहीं स्वच्छता सफाई तो चाहिए ही। निश्चित रूप से जो भी करना पड़ेगा अपने शहर के लिए वो हम सब करेंगे। मैंने आपसे क्या कहा, क्योंकि इस शहर ने, इस प्रदेश और देश ने, हमें, इस माटी ने जन्म हुआ है और इसके लिए हमें इसके लिए करना है। यही संकल्प मेरा जिंदगी का है। स्वच्छता हो, कानून हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, इन सब में हम सब। बिल्कुल राकेश, मैं आपके पास लौटता हूँ। कपिल हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। साइक्लोथॉन का जो सफर था, जो आगे बढ़ा, वो पहुंच रहा है, अब लगभग मंजिल की ओर पहुंच चुका है। कपिल, मंजिल कितनी दूर? जी बिल्कुल, मंजिल दूर नहीं है, मंजिल पर ग्वालियर के युवा पहुंच चुके हैं। अभी मेरी जो साइक्लोथॉन की जो काफिला था वो ग्वालियर अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं युवा 7 किलोमीटर की साइकिल के साथ सफर कर कर यहाँ पहुंचे हैं और एक भी चेहरे पे शिकस्त नहीं है। युवा भरे हुए हैं, जोश से भरे हुए हैं। अब जानना चाहते हैं, अभी आप 7 किलोमीटर की साइकिल का सफर करके कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। ग्वालियर को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर ग्वालियर को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि ग्वालियर को स्वच्छ बनाना है और अधिक से अधिक साइकिलिंग का उपयोग करना चाहिए। जी बिल्कुल, इनका एक कहना है कि साइकिलिंग का प्रयोग करें जिससे पॉल्यूशन ना फैले और ग्वालियर स्वच्छ रह सके। एक हमारे साथ एक और ये युवा मौजूद है। क्या नाम है भाई आपका? आयुष तोमर। अच्छा, साइकिल चला के कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ग्वालियर को स्वच्छ बनाने का जो आज महासंकल्प का जो अभियान है, उसमें किस तरीके का संकल्प लेके जाएंगे आप यहाँ से? ग्वालियर स्वच्छ बनाया। अच्छा, क्या आपका क्या संदेश है? जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इस प्रकार का मैराथन करा करके ये संदेश दिया युवाओं को कि हम अपने ग्वालियर को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। आज हमारा ग्वालियर शायद मध्य प्रदेश में या पूरे भारत में 3रे नंबर पर है। हम चाहते हैं कि सभी के सहयोग से
ग्वालियर स्वच्छता में नंबर 1 बने और इसी वर्ष बने। और ये युवाओं ने जो यहाँ मैराथन साइकिल चला करके यहाँ आए 7 किलोमीटर, मैं कहता हूँ इससे जोश तो बढ़ता ही बढ़ता है। साथ में जो अपन ने जो कैंप लगाया है ना मेडिकल, इसमें भी है ना हमें है ना कहीं इनकी ज़रूरत ना पड़े और हम वैसे ही स्वस्थ रहें। ये संदेश सभी को जाना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा आयोजन कराया। बिल्कुल, तो ग्वालियर के युवा संकल्पित हो चुके हैं। मेरा मानना ये है कि इंदौर की तर्ज पर भी अब ग्वालियर के युवा निकल गए हैं। अभी ये यहाँ के कार्यक्रम के बाद जब ये अपने घर जाएंगे, अपने क्षेत्र में जाएंगे, तो निश्चित ही ये स्वच्छता का संदेश अपने घर, परिवार, दोस्तों तक पहुँचाएंगे और ग्वालियर को स्वच्छ बनाने के लिए ये संकल्प जो आज खुद लेके जा रहे हैं, साथ ही ये संकल्प दूसरों को भी देंगे। भाई क्या नाम है? आप बड़ी साइकिल बहुत तेजी से चला के ला रहे थे। मेरा नाम मुकुंद गोयल है जी। साइकिल चलाने से फिटनेस होती है, जिम की जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ, और ग्वालियर स्वच्छ बनेगा तो अपना भारत देश का भी नाम रोशन होगा। तो क्या संकल्पित है ग्वालियर को? हाँ, स्वच्छ बनाने में इंदौर जैसा बनेगा, नंबर 1 में आएगा। जी जी जी। क्या नाम है भाई आपका? शैलेंद्र जाटव। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा, हाँ। हर रोज जागते थे, आज ये आप साइक्लोथॉन के लिए जागे, कैसा लग रहा है? सुबह रात में नींद आई या नहीं आई? जोश था आने के लिए यहाँ पर। जोश के कारण इनको नींद नहीं आई रात में। सुबह जल्द ही उठकर जागते तो हर रोज है, लेकिन उनका कहना ये है कि मैं जोश और उमंग के साथ यहाँ साइक्लोथॉन में शामिल होने के लिए आया हूँ। बिल्कुल ही ये अब चलिए, ये पूरा काफिला अभी यहाँ पर पहुँच चुका है। हमारे साथ कुछ युवताएं भी हैं, इनसे जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? चलिए, कुल मिलाकर युवा अभी आ चुके हैं और मैं अटल बिहारी वाजपेयी सभागार पे अभी मौजूद हूँ जी। बिल्कुल, यहाँ पर अब मुहिम अब आगे बढ़ी और उसके बाद मंजिल तक पहुँच गई है। कपिल, अब क्या वो चीज़ें थीं युवाओं के जहन में, क्या सबसे पहले आया? क्या वो इस बात को ये मान रहे थे कि अगर उनका शहर स्वच्छ बनता है तो प्रदेश भी स्वच्छ बनेगा और देश भी स्वच्छ बनेगा? कपिल, मैं आता हूं आपके पास। राकेश हमारे साथ जुड़े हुए। बिल्कुल कपिल, युवा के उत्साह के पीछे क्या वजह रही, क्या सोच रही उनकी? बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में इंदौर को ही स्वच्छता में अभी तक नंबर पहले पर वो आता रहा है और युवा भी यही चाहते हैं कि इंदौर की तर्ज पर ग्वालियर का नाम भी इस बार पहले आए और वो संकल्पित हैं। हमारे साथ एक मौजूद हैं, अभी साइकिल चला कर आई हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और हम तो ये चाहते हैं कि सभी युवा डेली साइकिल चलाएं। अगर 1 घंटा अपन साइकिल चलाएंगे तो अच्छा लगेगा और अपने ग्वालियर को भी स्वच्छ बनाना है। इसलिए ग्वालियर स्वच्छ, ग्वालियर स्वस्थ तो हम स्वस्थ। इंदौर जितना अच्छा है उतना अच्छा हमें ग्वालियर बनाना है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप, ये बताएं। मैं संदेश सिर्फ यही देना चाहूँगी, हमारी युवा पीढ़ी सभी साइकिल चलाएं और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जैसे अगर कोई गंदगी भी करता है तो हमें शर्म नहीं करनी है उस कचरे को डस्टबिन में डालने के लिए। तो बिल्कुल ग्वालियर के युवाओं में ये एक अलग चीज सामने निकल कर आई है। जैसा कि इन्होंने बताया कि हमें जरा सा भी नहीं कतराना है, अगर गंदगी है तो खुद ही साफ करना है और किसी भी प्रकार से इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जानी है जी। बिल्कुल, काफी उत्साहित यहाँ पर युवा ये नजर भी आए हैं। अब युवा इस बात को लगातार मानते हुए भी दिख रहे हैं कि उनका शहर स्वच्छ होता है और स्वच्छता में अगर नंबर 1 बनता है तो प्रदेश में भी वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, प्रदेश में भी नंबर 1 बनेगा और उसके बाद देश में भी नंबर 1 बनेगा। कपिल, अब आगे का क्या कार्यक्रम है इसके बाद? ये देखिए किस तरीके से मैराथन का आगाज हुआ है और अंजाम तक अब पहुंच रहा है, मंजिल तक पहुंच रहे हैं। तो हजारी चौक से मैराथन का आगाज मिशन ग्रीन ग्वालियर क्लीन के तहत आप ये देख रहे हैं। कर्ण हमारे सहयोगी मौजूद हैं, लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं। कर्ण, क्या मंजिल तक पहुंच गया ये कारवां? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये
बिल्कुल बिल्कुल महासंकल्प स्थान यानी अटल बिहारी वाजपेयी सभागार जीवा यूनिवर्सिटी पर ये कारवां जो है वो थाटीपुर से एक जोश और उमंग और एक संकल्प को लेकर यहाँ पर पहुँच चुका है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक ऐसा सैलाब ग्वालियर में आज उमड़ा है जिन लोगों ने सभी ने ठान लिया है कि हमको ग्वालियर को स्वच्छता में अव्वल बनाना है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हर आयु वर्ग के लोग जो है बढ़ चढ़कर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इस मुहिम का हिस्सा बने हैं और हर कोई शख्स जो है इस बात को, इस पहल को सराह रहा है। हमारे साथ युवा मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। इस पहल को आप किस तरह से देख रहे हैं? आप न्यूज़ 24 ने जिस तरीके का संकल्प ग्वालियर नगर निगम के सानिध्य में ये इस कार्यक्रम को आयोजित करने का लिया है, मुझे लगता है कि ग्वालियर निश्चित रूप से क्लीन होगा और ये इस मैराथन के माध्यम से जो भावना ग्वालियर के जनमानस के अंदर दौड़ेगी, ये निश्चित रूप से ग्वालियर को क्लीन करेगी। और जिस तरीके का आज 3 स्थानों से आप लोगों ने मूवमेंट बनाया है ग्वालियर को क्लीन बनाने के लिए, मैं आपके न्यूज़ चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक जनमानस के मुद्दे को जो आवश्यक है, इस समय पर बहुत ज़्यादा विशेष है, उसको आपने उठाया और पूरे कार्यक्रम को संयोजित किया। पुनः आपकी टीम को और हमारे ग्वालियर के नगर निगम को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी एक खास विषय जो है वो है कि हमने तो मुहिम शुरू कर दी है, ठान लिया है कि ग्वालियर को स्वच्छता में अव्वल बनाना है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि जब तक हर कोई शख्स के जहन में ये संकल्प नहीं उतर जाएगा, तब तक हमारी मुहिम भी जो है वो सार्थक रूप नहीं ले पाएगी। निश्चित रूप से आपने जो विषय रखा कि ये हमने तो एक प्रयास किया है, जनमानस के माध्यम से ही ये संकल्प पूरा हो पाएगा। तो मैं जो देख पा रहा हूँ कि जिस तरीके का है ना प्रतिसाद आपकी इस मुहिम को मिला है, इस मैराथन को मिला है, इस दौड़ को मिला है, ये निश्चित रूप से जनमानस की चेतना का ही घोतक है कि जिसके माध्यम से आपके इस विषय को मद्देनजर रखते हुए जो लोगों ने है ना आपके इस कार्यक्रम में सहयोग किया है, वो निश्चित रूप से ग्वालियर को स्वच्छ बना के ही दम लेंगे। बिल्कुल साफ तौर पर ये लोग जो हैं वो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इस मुहिम को सराह रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ग्रुप नज़र आ रहा है और चेहरे पर पसीना है, लेकिन महासंकल्प लेने के लिए पूरी तरह से ये सभी लोग कमर कस चुके हैं। थक रहे हैं आप लोग? क्या ठान लिया है आप? ग्वालियर स्वच्छ बनाना है और अपने आप को स्वस्थ बनाना है। ग्वालियर स्वच्छ रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। जैसे हमारा इंदौर है वैसे हमें अपने ग्वालियर को बनाना है। और युवाओं से मेरा निवेदन है कि डेली वो साइकिल चलाएं और जो भी कचरा हमें दिख रहा है कि बाहर है तो आप उसे बिना संकोच किए डस्टबिन में डालें, क्योंकि हमारा ग्वालियर स्वच्छ ग्वालियर। हमने लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक संदेश पहुंचाने की कोशिश करी थी कि लोगों तक मैराथन का स्वच्छ रहेगा ग्वालियर तो स्वस्थ रहेंगे ग्वालियर वासी, ये मन में संकल्प है। कर्ण, मैं आपके पास लौटता हूं, यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।